हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो बच्चों, आज के इस वीडियोस में हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 6 का फाइनल एग्जाम का जो हम लोगों ने सीरीज़ चलाया है, इसका आज सेट 3 करने वाले हैं। यानी कि इसके पहले भी सेट 1 और सेट 2 चैनल पे अपलोड है। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। आप हमारे व्हाट्सअप ग्रुप से भी ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, टेलीग्राम का भी लिंक दे दिया जाएगा, तो आप लोग उसको भी ज्वाइन कर रखें। साथ ही साथ यदि आप हमें मैसेज करना चाहते हैं 9798054010 पे आप अपना नाम, अपने क्लास का नाम मैसेज करेंगे तो आपको आपके ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। या नहीं तो आप जो है खुद से भी जुड़ जाकर डिस्क्रिप्शन चेक करके जुड़ सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, लाल रंग का जो सब्सक्राइब का बटन है उसे दबा दीजिए। इससे होगा क्या कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ठीक है, और कमेंट सेक्शन में जाइए। कमेंट सेक्शन में जाने के बाद वहाँ पर आप टाइप करके हमें बताइए कि आप हमें किस शहर से देख रहे हैं। ठीक है, ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है कि हम जान पाएँ कि हमारी वीडियोस आप लोग कहाँ कहाँ से देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले सवाल पे हम लोग आते हैं। पहला सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि प्रकाश गमन करता है, प्रकाश जो है वो सीधी रेखा में गमन करेगा, टेढ़ी रेखा में करेगा या फिर दोनों में करेगा। तो देखिए, जो प्रकाश जो होता है, जो रोशनी जो होता है, वो हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, वो टेढ़ा नहीं होगा। आप एक टॉर्च को ले लीजिए और रात के अंधेरे में जब आप मारेंगे तो वो बिल्कुल सीधा जाएगा, वो मुड़ेगा कहीं पर भी नहीं। ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल था, आप इससे समझ पाइएगा। अगला सवाल है, चंद्रमा क्या है? दीप्त वस्तु है, अदीप्त वस्तु है या फिर दोनों है? देखिए, दीप्त वस्तु उसको कहते हैं जिसका खुद का प्रकाश होता है, अदीप्त वस्तु उसको कहते हैं जिसका खुद का प्रकाश नहीं होता है। तो चंद्रमा जो है वो एक अदीप्त वस्तु होगा, क्योंकि चंद्रमा का खुद का प्रकाश नहीं है, वो सूर्य की रोशनी से चमकता है। ये क्यों चमकता है? देखिए, चंद्रमा एक पिंड है। ठीक है, जब धरती घूमती है तो सूर्य जो उसके पीछे चला जाता है और उसका रोशनी पड़ता है चंद्रमा पर, और हम लोग जो है उसको बिल्कुल चमकदार दिखाई पड़ता है। ठीक है, बस यही इसका हो रहा है। अब आते हैं अगला सवाल पे। छाया सदैव क्या होती है? सफ़ेद होती है, काली होती है या फिर दोनों होती है? देखिए, छाया जो होता है ना, वो आप कितनों कलरफुल वस्तु ले लीजिए, एकदम एक बिल्डिंग को पूरा पेंट कर दीजिए, पूरा डिज़ाइन बना दीजिए उस पर, लेकिन उसका जो बनेगा ना छाया, वो हमेशा काला ही बनेगा। यानी परछाई जो होती है, जो छाया होता है, वो हमेशा क्या बनता है? काला बनता है। ठीक है, अगले टॉपिक पे आते हैं। अगला सवाल है हमारा, छाया का आकार किन किन बातों पर निर्भर करता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए, तो चलिए इसके आंसर को पहले देख लेते हैं। चलिए, इसके आंसर में आपको क्या लिखना है हम आपको बता देते हैं कि छाया का आकार निम्न बातों पर निर्भर करता है। छाया का आकार वस्तु और पर्दे के बीच की दूरी बदलने से बदल जाता है। इस लाइन को समझिए आप। ठीक है, कहीं कि आप रट्टाफिकेशन कीजिएगा तो आपको याद नहीं होगा। ठीक है, इसको समझना होगा। क्या लाइन कह रहा है कि छाया का जो आकार होता है ना, पर्दे को और छाया वस्तु और पर्दे के बीच की दूरी को बदलने से बदलता है। देखिए, वस्तु क्या है? वस्तु, मान लीजिए कि आप खड़े हैं यहाँ पे। ठीक है, आपका छाया यहाँ बन रहा है, तो आप वस्तु का काम करेंगे और ये पर्दे का काम करेगा कौन? ज़मीन। ठीक है, बात समझ में आ गया? अब आप पीछे घसकिएगा तो इसका छाया लंबा हो जाएगा, आगे घसकिएगा तो छाया नाटा हो जाएगा। तो वही बात यहाँ पे आपको समझाया जा रहा है कि छाया का आकार वस्तु और पर्दे पर बीच की दूरी बदलने से बदलता है। ठीक है, पहला जैसे मैं आपको समझा दिया है, जैसे वस्तु और पर्दे के बीच की दूरी बढ़ती है, वैसे वैसे छाया का आकार बड़ा होता जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, छाया की आकृति और उसका आकार प्रकाश के स्रोत और वस्तु के बीच के कोण पर निर्भर करता है। यानी उसका जो आकार होगा उसके कोण पर निर्भर करेगा। ठीक है, ये वाला लाइन भी इम्पोर्टेंट था। चलते हैं अब अगले सवाल पे। अगला सवाल है हमारा कि परावर्तन किसे कहते हैं? परावर्तन किसे कहते हैं आपको बताना है, और छाया की दो विशेषताएं आपको बताना है। दोनों सवाल को हम एक साथ लेने का प्रयास करेंगे कि परावर्तन किसे कहते हैं और छाया की दो विशेषताएं बताना है। दोनों सवालों को आप नोट डाउन कर लेंगे। चलते हैं इसके आंसर पे। छाया की दो विशेषताओं में आपको लिखना है कि छाया जो है वो हमेशा काली होती है। बिल्कुल सही बात है। छाया के आकार और माप में निश्चित नहीं होते हैं। छाया का जो आकार होता है, उसके साइज होता है, वो निश्चित नहीं होता है, वो बढ़ घट सकता है वस्तु की स्थिति पर। आप उसको बड़ा कीजिए, छाया भी बड़ा हो जाएगा, आप उसको छोटा कीजिए, छाया भी छोटा हो जाएगा, उसको आगे ले जाइए, उसको पीछे ले जाइए, छाया के आकार में भी परिवर्तन होता रहेगा। तो ये दोनों बातें काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा। अगला सवाल क्या था हमारा? अगला सवाल में आपसे पूछा गया था कि परावर्तन किसे कहते हैं। तो प्रकाश जिस वस्तु की सतह पर पड़ती है, वह वस्तु की प्रकाश की किरणों को उसी माध्यम में वापस कर देता है जिसे हम परावर्तन कहते हैं। इसका मतलब फिर से समझ लीजिए कि प्रकाश जिस वस्तु की सतह पर पड़ती है, वह वस्तु प्रकाश की किरणों को उसी माध्यम में वापस कर देता है जिसे परावर्तन कहते हैं। अब जैसे हमने एक आईना रखा और आईने पे एक टॉर्च की रोशनी मारी, तो टॉर्च की रोशनी मारिएगा तो वो रोशनी क्या हो जाएगा? लौट आएगी। ठीक है ना? तो बस यही बात आपको समझाया जा रहा है इस आंसर में। चलते हैं अगले सवाल, देखते हैं क्या है। अगला सवाल है हमारा, किसी वस्तु की छाया तथा प्रतिबिंब में क्या अंतर है? किसी वस्तु की जो छाया है और उसका जो प्रतिबिंब है उसमें क्या अंतर है? चलिए इसके आंसर को जान लेते हैं।
देखिए, वस्तु का जो छाया होता है और प्रतिबिंब होता है, उसमें अंतर क्या है कि छाया जो होती है वो हमेशा काली होती है, परंतु प्रतिबिंब वस्तुओं के रंग का होता है। ठीक है, छायाओं की आकृति बदलती है परंतु प्रतिबिंब की आकृति जो है वो नहीं बदलती है। इसको आप समझ लीजिएगा, ठीक है ना, याद रखिएगा। ठीक है, आप लोग समझ चुके हैं। इसके आंसर को आप नोट कर लेंगे, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ये क्लास बिल्कुल पसंद आया है। क्लास पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे यदि पहली बार आए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी के बेल आइकन को दबा दीजिएगा अगली वीडियो के नोटिफिकेशन को पाने के लिए। साथ ही साथ हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक होगा वो आपके डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। लिंक पर क्लिक करके आप डायरेक्ट जुड़ सकते हैं, या नहीं तो हमारे नंबर पर आप अपना नाम, अपना क्लास का नाम मैसेज कीजिएगा तो आपको जोड़ दिया जाएगा। और साथ ही साथ कमेंट में जाइए, कमेंट में जाने के बाद अपने शहर का नाम, अपने सिटी का नाम ज़रूर मेंशन कीजिए ताकि हमें पता चल सके कि हमारी वीडियोस कहाँ कहाँ से देखी जाती है। मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। थैंक यू।